पुलिस वालों ने ये कहा था कि 4-5 आदमियों ने इसका मर्डर करा है, बहुत बुरी तरीके से मारा है, आप पहचान लो उसको। मुझे अपने भाई का इंसाफ चाहिए, वो बेकसूर था, उसके चेहरे पे अटैक करा है ताकि बॉडी पहचान ना पाए कोई। जिस तरह उसे मारा गया उसे देखकर हमें नहीं लग रहा कि एक ही लड़के ने मारा, उसे कम से कम 4-5 लड़कों ने मिलकर मारा। ये एक आदमी का काम नहीं है, जिस तरह उसकी हालत है वो 3-4 आदमियों का काम है कम से कम। तो आपको शक है कि जो उसके साथी लोग हैं मुमकिन है उन्हीं में से 2-4 शामिल हो इसमें? साथियों ने करा है, नया आदमी वहाँ ले जाकर नहीं मारेगा। ईद के दिन घर वाले जब खुशियां मना रहे थे, कुर्बानी की तैयारियां कर रहे थे, तब उनको ये मालूम चला शाम होते होते कि उनके बेटे को निजामुद्दीन में किसी ने मार दिया है। कौन इसको बुला कर निजामुद्दीन ले गया? माँ 4-5 लौंडे ऑलरेडी पहले ही बैठे हुए थे, इसको अंदर बुला कर झाड़ियों में बहुत बुरी तरीके से मारा, देखा नहीं गया है, ना मैंने देखा है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों इस वक्त मैं बटला हाउस के अजीम डेयरी पर हूँ और यहाँ से आपको एक बहुत ही अफसोसनाक खबर बताने जा रहा हूँ। कल जब हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा मनाया जा रहा था, लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बांट रहे थे, तो उसी वक्त एक मनहूस खबर ये आई कि अजीम डेयरी के एक लड़के को अजीम डेयरी के ही एक लड़के ने पत्थर से कुचल के मार दिया। जी हाँ, पुलिस ने जो अब तक तफ्तीश की है उसके हिसाब से वो बच्चा निजामुद्दीन में पाया गया है और ये जो हरकत हुई है उसके ख़िलाफ़ जो ये वारदात हुई है ये निजामुद्दीन में ही हुई है। हमारे साथ जिस बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है उसके वालिद साहब है। जनाब मुझे अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम है सोहेल अहमद। सोहेल साहब, आपके जिस बेटे को मार दिया गया पत्थर से कुचल के, उसका नाम क्या था? मेरे बेटे का नाम था सोहेब। 5 बजे फजर की नमाज़ पढ़ कर नहा कर धो कर वजू बना कर सफ़ेद कपड़े पहन के नमाज ईद की पढ़ने के बाद में वो घूम रहा था ना, 4 बजे तक डेयरी में घूमता रहा। सब ने देखा, बातचीत करी उससे, सही था बिल्कुल नॉर्मल में। दोपहर के 4 तक थे? 4 बजे तक नहीं था, सब मौजूद है ना के गवाह। फिर वो कब्रिस्तान से अकेला निकला। उसके बाद में कौन उसको बुला कर निजामुद्दीन ले गया। माँ 4-5 लौंडे ऑलरेडी पहले ही बैठे हुए थे, इसको अंदर बुला कर झाड़ियों में बहुत बुरी तरीके से मारा, देखा नहीं गया है, ना मैंने देखा है। मेरे को फ़ोन आया 6 बजे कि एक आपकी दुकान का कार्ड मिला है बॉडी के जेब में, उसकी हालत पहचानी नहीं जा रही है, आपका अगर कोई ग्राहक हो तो आप पहचान लेना उस कार्ड से। मैंने कि भाई सफ़ेद कपड़े पहनना है, बोला सफ़ेद कपड़े पहना हुआ है, कद छोटा है। मैंने भैया मेरे हाथ में से मोबाइल छूट गया। फिर आपको शक हो गया कि बेटा ही लग रहा है? मेरा बेटा ही है। मैंने कि कार्ड वो ही रखता था जेब में। तो सर उसे निजामुद्दीन यहाँ से कौन ले गया? यही तो पता नहीं चल रहा। एक शक के तौर पे कल एक को उठाया था तो वो अभी नहीं मौजूद है। वो जिसको उठाया है वो कहाँ अजीम डेयरी में ही रहता है? नहीं मौजूद है। वो जिसको उठाया था उसे छोड़ दिया? जो इसके साथ 24 घंटे रहता था वो शख्स 1:30 बजे छूट आया। मेरे को अभी आया मैयत में लौंडे की में। तो मुझे ये बताइए, अगर जिसको उठाया है पुलिस ने, जिसमें शक था, वो अब आ गया वापस, वो यहाँ मैयत में भी मौजूद भी है, तो इसका मतलब है कि फिर उसने नहीं मारा। ऐसा हो सकता है। अगर उसने नहीं मारा तो आपका बेटा, एक तो ताज्जुब की बात यह है कि वो यहाँ से निजामुद्दीन कैसे गया, क्यों गया, किस काम से गया, और फिर निजामुद्दीन ने उसे किसने मारा। आपको किसी पे शक हो रहा है? उसके अलावा भी आपके इलाके के कुछ लोग हो सकते हैं? पुलिस वालों ने ये कहा था कि 4-5 आदमियों ने इसका मर्डर करा है, बहुत बुरी तरीके से मारा है, आप पहचान लो उसको। सर लेकिन किसने मारा? उसकी किसी रंजिश थी? अभी सब के तौर पर उठाया है। अच्छा, आपके बेटा का यहाँ इस इलाके में किसी से कोई झगड़ा पुराना, या कोई आपका पुराना कोई झगड़ा अजीम डेयरी पे या किसी और इलाके में? बच्चे का कोई बुराई नहीं कर सकता, किसी से भी आप पूछ लो, कोई भी उसकी बुराई नहीं कर सकता। सलाम करके निकलता है। गऊ को मारा है समझ लो, इतना सीधा बच्चा। देखिए, एक ताज्जुब की बात तो ये है कि वो यहाँ से निजामुद्दीन गए क्यों? क्या कोई उनको साजिश के तहत ले गया वहाँ कि वहीं ले? क्या वहाँ पार्क में मारा है कि किस जगह मारा है? झाड़ी है वहाँ पर, दरगाह के सामने झाड़ी है। जी है, ठीक है, कोने पे है वो। हाँ, उसके अंदर मारा ले जाकर। जो सब्ज गुम्बद है उसके पास है, 5 और 6 के बीच में है ये वाक़ा हुआ। कि 4:30 बजे तक लोगों ने देखा ना, टहल रहा है, सलाम दुआ कर रहा है सबसे। तो अजीम डेयरी में
आपकी कभी किसी से कोई पुरानी रंजिश रही? आपकी बेटे की नहीं कह रहा हूँ मैं, क्या आपकी कोई रंजिश किसी से है जिसपे आपको ये शक हो जाए कि उसने मेरे बेटे को मार दिया होगा? रंजिश तो ना रखे ना, हम रहती हमें। आपके बेटे करते क्या थे? वो प्लम्बर का काम करता था। कंटिन्यू वो काम करने जाते थे वो? जी हाँ। तो ऐसा तो नहीं उनका किसी झगड़ा हुआ, कुछ अंदाजा हो? नहीं, झगड़ा तो नहीं करता, तो झगड़ा ही नहीं करता था बेचारा। उनका किसी से कभी कोई मसला नहीं हुआ? आप डेयरी में पूछ लो किसी से भी, अगर कोई कह दे वो झगड़ा करता हो। देखिए दोस्तों, एक ताज्जुब की बात जो है कि आखिर वो यहाँ से निजामुद्दीन गया क्यों, और गया तो किसके साथ गया। जब पुलिस इस बात की तफ्तीश कर लेगी कि वो किस किस के साथ निजामुद्दीन गया था, तो अंदाज़ा लग जाएगा कि उसको मारा होगा तो किन लोगों ने मारा होगा। एक चीज़ ये भी हो सकती है, कभी कभी ऐसा होता है कि पार्क में जब बच्चा मौजूद हो, वहाँ भी खेलने के दौरान या किसी और बात के दौरान कुछ लोगों से बहस हो जाती है, तो ये भी मुमकिन है वहाँ जिन लोगों की उससे बहस हुई उन लोगों ने उसे मार दिया हो। ये तो जब पुलिस इसकी जांच करेगी तभी मालूम चलेगा। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात यह है कि ईद के दिन घर वाले जब खुशियाँ मना रहे थे, कुर्बानी की तैयारियाँ कर रहे थे, तब उनको ये मालूम चला शाम होते होते कि उनके बेटे को निजामुद्दीन में किसी ने मार दिया है। बहुत ताज्जुब की बात यह है कि क्या कुछ भी शक नहीं हो रहा है आपको? पुलिस ने क्या बताया आपको अब तक? पुलिस ने ये कहा था कि 4-5 आदमियों ने उसकी बॉडी को कुचल दिया है, आप आन के पहचान लो। आपने पूछा नहीं कि आपको कैसे मालूम कि 4 ने कुचला है, कि 5 ने या 2 ने या 1 ने? 4-5 आदमी बताए गए थे। वहाँ पर सीसीटीवी की कोई फुटेज देखी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। मैंने कुछ भी नहीं देखा आपने, सिर्फ अपने बेटे का चेहरा देखा है? चेहरा मैंने नहीं देखा, वो भी नहीं देखा। बहुत ज्यादा कुचला हुआ, खतरनाक। दोस्तों मैंने देखी है वो वाली फोटो उनकी, इतना बुरी तरह से कुचला है कि ये फोटो ना तो हम यूट्यूब पे अपने डाल सकते हैं, चैनल पे डाल सकते हैं, न ही आपको हम दिखा सकते हैं। बहुत ही दर्दनाक तरीके से, बुरी तरीके से उसको मारा है। ताज्जुब की बात यह है कि अब तक कंफर्म नहीं है उसको मारा किसने। जिस बंदे पे शक था पुलिस को, पुलिस ने उसको उठाया भी। अब इस लड़के के वालिद कह रहे हैं कि पुलिस ने तो उसको अब छोड़ भी दिया है, बल्कि वो जब जनाजे की कार्रवाई होगी उसमें वो शामिल भी होगा। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो जिनकी मौत हुई है उससे क्या ताल्लुक है आपका? मेरा कज़न ब्रदर है। कजन ब्रदर है। तो आपको क्या शक हो रहा है, किसने उसको मारा होगा? उसके साथ वालों ने, वो नशा वशा करते हैं ना, तो उसी उसके बात साथी लोग जो है वो नशा करते नशा हैं। करते हैं। अच्छा, देखिए बहुत से लोग अजीम डेयरी, दोस्तों मैं क्या बताऊं, अजीम डेयरी अब बहुत बेहतर हो गया है। लेकिन ईमानदारी की बात यह है, बहुत से लोगों को मेरी ये बात बुरी भी लग सकती है, अजीम डेयरी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे अजीम डेयरी बहुत अच्छा हो रहा है। अब यहाँ बहुत कम बुराई देखने में आती है। पहले यहाँ बहुत ज़्यादा नशा करने वाले लोग थे, बहुत ज़्यादा मारपीट होती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। लेकिन हादसे कभी कभी हो जाते हैं। मुझे प्लीज़ ईमानदारी से ये बताइए, जिस बच्चे की मौत हुई है क्या वो भी नशा करते थे? वो कभी कभी करता था, पर कल नहीं कर रखा था उसने। ईद पे नमाज भी पढ़ी थी उसने। नमाज ही पढ़ी थी नमाज भी पढ़ी थी। उनके जो दोस्त थे वो सब नशा करते थे? वो करते थे सब। तो आपको लगता है क्या कि नशे के चक्कर में, पैसे के लेन देन के चक्कर में कुछ ऐसा हुआ हो? 4:28 की वीडियो में निजामुद्दीन में जो रोड क्रॉस कर रहा, वहाँ की वीडियो मैंने, पुलिस वालों ने मुझे दिखाई है, वो मैंने देखी है अपनी आंखों से। यहाँ का कॉलोनी का एक वो लड़का, अकेला है कोई और है? एक लड़का और है उसके साथ उससे जा रहा है? हाँ, उसकी अरेस्टिंग हुई जो जा रहा था? वो अरेस्ट है अभी। उसे पुलिस ने नहीं छोड़ा है? नहीं, उसे नहीं छोड़ा। ये मुमकिन हो कि उसने मारा हो? हाँ, मुमकिन है, पुलिस कह रही है उसी ने हम लोग मारा। कंफर्म नहीं है कि मुमकिन है पुलिस मारा कह रही उसने। है इस बात को कि उसी ने मारा। पुलिस कह रही है हाँ, लेकिन तो हम साथ वही कहे उसके। पर हमें जो लग रहा है वो उसके साथ और भी हैं 2-3, जिसको हमें पता साथी नहीं लग उनके? रही। हाँ, उसको बाद में बुला काम लिया? नहीं, इतने बड़े पत्थर, मैंने पत्थर भी दिखाया पुलिस ने मुझे। उठा भी नहीं सकते वो? उठा भी नहीं सकता। मुझे ये बताइए, क्या ये जो आपका वो कजन है या बाकी जो दूसरा लड़का है जिस पर शक किया जा रहा है, उन दोनों के साथ कोई कारोबार भी था, पैसे का कोई लेन देन भी था? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं हमारा। वो कभी कभी उसके साथ हम जरूर देखते थे, पर उस लड़के के साथ में हो सकता है अचानक कोई बहस हुई हो, पैसे का कोई मामला लेन-देन हुआ हो हुई हो। तो मारा हो, या उन लोगों का पुराना कोई मामला हो, आप ही लोगों को पता नहीं, ये भी हो सकता है। नहीं, हमें पता नहीं इस बात के बारे तो हो सकता है। फिर आपको ये शक हो रहा है कि जो बंदा अभी पुलिस जिसको रोक रखी है उस पर शक है कि उसने मारा होगा? में। पुलिस ने बोल दिया उसी ने मारा। वो हमने बार बार पूछा पुलिस से, तो वो कह रही है, हमने बोला और भी लोग होंगे इसके साथ में, पुलिस कह रही है नहीं, एक ही था। ऐसी कोई सीसीटीवी देखी आप लोगों ने जिसमें बंदा कोई उसको मारता हुआ दिख रहा हो, पत्थर चलाता हुआ दिख रहा ऐसी हो? कोई सीसीटीवी नहीं आई हमारे पास, न दिखाई पुलिस वालों ने। ऐसा नहीं? नहीं, रोड क्रॉस करते हुआ, बाउंड्री है वहाँ पर जो गोल गुम्बद के पास में, वो क्रॉस करते हुआ भी अंदर जाता हुआ भी दिखा रही है पुलिस हमें। अच्छा, मान लीजिए बहुत से लोग नशा करते हैं, बहुत से लोग इस इलाके में हैं, लेकिन नशा करने के बावजूद भी उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहता, वो किसी को मारते नहीं, चोरी नहीं करते, फ्रॉड नहीं करते, ऐसा भी है। तो आपके जो भाई हैं कज़न, क्या उनका कोई रिकॉर्ड ऐसा है कि वो किसी से झगड़ते थे या किसी गलत काम में शामिल थे, ऐसा कोई है उनका रिकॉर्ड? नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर छोटी मोटी वारदात उसकी आती रहती थी झगड़े की।
आपस में ही छोटी मोटी मतलब वैसे। लेकिन उनके जो साथी लोग हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। नहीं, उनका कुछ नहीं, उनके नहीं रिकॉर्ड खराब। उनके जो साथी लोग हैं जिनसे उनकी दोस्ती थी उनका ट्रैक खराब है। पीने खाने वाले को साथ है, पीने खाने वाले हैं वो सारे, वो बदमाशी पहले भी करते रहे, वो करते रहते हैं। तो आपको शक है कि जो उसके साथी लोग हैं मुमकिन है उन्हीं में से 2-4 शामिल हो इसमें? साथियों नहीं करा है, नया आदमी वहाँ ले जाकर नहीं मारेगा, ले जाया गया नहीं के आदमी ने, ऑलरेडी वहाँ पहले ही बैठा रखे थे आदमी। एक कुछ इनके साथी पहले से रहे होंगे, पहले से भी बैठे हुए थे मौजूद। वो जगह सन्नाटा रहती है, इनको आसानी हुई होगी। हम तुम नहीं जा सकते वहाँ बिल्कुल हम लोग नहीं जाते। ये ओखला हिट में भी नहीं जा सकता अकेला आदमी, मगर ये नशे वाले चले जाते हैं। लड़का बहुत सीधा है, आप किसी से ही पता कर लो। सर आप भी यहीं पे रहते हैं क्या? अजूम डेयरी में रहते हैं आप? तो आप जानते थे उसको, उनके बेटे को जानते थे आप? तो क्या आपको लगता है कि वो किसी साजिश का शिकार हुआ, उसके ही अपने किसी साथी ने उसको मार दिया? वो इस हालत में था ही नहीं किसी को शिकार कर सके, हाथ भी छोड़ सके। नहीं, उसके साथी ने उस पे जो किया है वो हो सकता है। आपको लगता है कोई साजिश कर ली किसी ने उसके साथ? हाँ, वो हो सकता है, साजिश के जरूर मारा गया। ये एक आदमी का काम नहीं है, जिस तरह उसकी हालत है वो 3-4 आदमियों का काम है कम से कम। और थोड़ा बाकी यहाँ से जब भी निकलता था दुआ सलाम करके ही निकलता था हर किसी से। देखिए दोस्तों, जिस पत्थर मैंने भी देखा है, जिस पत्थर से उसको कुचला गया है वो वाकई में इस साइज का पत्थर है कि एक आदमी उसको आसानी से नहीं उठा सकता है। हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पिटाई भी हुई हो, फिर जब वो बेहोश हो गया हो तो इसने पत्थर मारे हो, ये भी मुमकिन है। ये अब तक एग्जैक्ट पता नहीं है हम लोगों को। इस सिलसिले में जब पुलिस की रिपोर्ट आएगी, जब पुलिस प्रेस ब्रीफिंग करेगी, तब एग्जैक्ट मालूम चलेगा कि एग्जैक्ट हुआ क्या था उस वक्त। लेकिन फ़िलहाल ये न्यूज़ बहुत ही दर्दनाक है कि ईद के रोज़, ईद उल अज़हा के मौके पे जब आदमी खुशी मनाता रहता है, कुर्बानी की तैयारी करता रहता है, तो ये गम की खबर ये आती है कि अजीम डेयरी के एक लड़के को, अजीम डेयरी के ही कुछ लड़कों ने, ये तो कन्फर्म है कि वो लड़के अजीम डेयरी के ही हो सकते हैं। जी जिन लोगों ने जिन लोगों पे आपको थोड़ा शक हो रहा है, वो सब के सब अजीम डेयरी के ही हैं। एक है अजीम डेयरी का, एक मेन जिसको समझ रहे हैं आप। एक लड़का बता रहा। आपको क्या लग रहा है कि जिस मेन बंदे पे शक है कि ये इसमें शामिल हो सकता है, उसने जिन जिन लोगों को इस कांड में शामिल किया है, इस क्राइम में शामिल किया है, तो आपको लग रहा है कि वो सब जो है उसके दोस्त हो गए, भले ही वो अजीम डेयरी के ना हो, कहीं और के हो? जिस तरह उसे मारा गया उसे देखकर हमें नहीं लग रहा कि एक ही लड़के ने मारा, उसे कम से कम 4-5 लड़कों ने मिलकर मारा, बेहोश कर लिया। और आम लड़के इस तरह मार कर चेहरा बिगाड़ दिया पूरे तरीके से, जो पहचानने में नहीं आया, शनाख्त नहीं हो पाया। वो तो उसकी जेब में कार्ड निकला पापा का, उसकी दुकान का, टेलर का काम है इनका। तो आखिर ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी? एक होता है कि चलो मार दिया, गोली मार दी, चाकू मार दिया, इतना बुरी तरह कुचला है कि चेहरा आपने मुझे दिखाया है वो हम देख नहीं सकते, बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है वो। तो इतना आखिर कैसी दुश्मनी हो सकती है, किसी को इतना बुरी तरह मारे कोई? त्योहार के दिन होगी, ये हम नहीं बता सकते क्या दुश्मनी है जो इतनी बेरहमी से मारा गया उसको। इस सिलसिले में आप पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं, क्या मुतालबा करते हैं? इस तरह बेगुनाह मारा गया उसे हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं पूरी तरीके। पुलिस कबूल भाई, पुलिस हम कानूनी पूरी कार्रवाई चाहते हैं। जितनी खवातीन को आप यहाँ पे देख रही हैं, इनके भाई के आखिरी दीदार के लिए यहाँ पे इंतज़ार कर रही हैं। ज़्यादातर औरतें बहुत अफसोस कर रही हैं, रो रही हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग हैं जो मैंने ऑफ कैमरा बात किया है, वो ये कह रही हैं कि वो बच्चा नशा तो करता था लेकिन बदतमीज़ नहीं था, बदमाश नहीं था। ऐसा नहीं कि उसके झगड़े आम लोगों से होते रहते थे, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बताइए आपको किस पे शक है कि आपके भाई को किसने मारा? मेरे भाई जानता है उन लोगों को, 3-4 लोग हैं वो, मैं नाम नहीं पता मुझे, लेकिन मेरा भाई जानता है। इसमें से जो मेन बंदा है वो एक भी नहीं पकड़ा गया है। मुझे अपने भाई का इंसाफ चाहिए, वो बेकसूर था, उसके चेहरे पे अटैक करा है ताकि बॉडी पहचान ना पाए कोई, और उसको छोड़ मार के भाग के चले गए। मुझे एक चीज बताइए, अगर आपके भाई के जेब में कार्ड नहीं होता तो पहचानना मुश्किल हो जाता? हम अपने भाई को ढूंढते रह जाते हैं, कहाँ जाते हैं। तो आपके अपने मोहल्ले में अजीम डेयरी पे आपको किसी पे शक हो रहा है कि ये हो सकते हैं? सारे लोग हैं इन पे शक हो रहा है? हाँ जी है। तो क्या उनसे उन लोगों का झगड़ा था, क्या था? झगड़ा होता रहता था, लेकिन इतना झगड़ा नहीं होता था कि जान चली जाए या किसी पे मारपीट ऐसी छीना चपटी होती रहती थी। ऐसा किसी की जान पे बात है, इतना बड़ा झगड़ा जिंदगी में कभी नहीं हुआ तो मेरे भाई के साथ हुआ, बेकसूर की जान गई। आपको शक है कि ये मोहल्ले का कितने लोग रो रहे हैं? ये दिखाइए विजुअल, कितना दर्दनाक विजुअल है ये।
मतलब ऐसी रिपोर्टिंग करने में हम लोगों को अफसोस भी होता है कि हम कितनी दर्दनाक खबर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जब विजुअल दिखाइए, जो रिश्तेदार हैं शोएब के, वो कितना बुरी तरह से रो रहे हैं, उसको किसी ने कुचल के मार दिया। कितना दर्दनाक सीन है ये, गौर कीजिए आप, कितने रोते बिलखते घर के लोग हैं। बहुत ही अफसोसनाक सीन है ये अजीम डेयरी का जो चौपाल है, उसमें ये सारी औरतें आई हुई हैं। ये औरतें इसलिए आई है कि जब उसकी लाश को यहाँ पे लाया जाएगा तो ये सब उसको देखेंगे। ये औरतें इसलिए मौजूद है ना कि जब शोएब की लाश आएगी तो उसको देखेंगे ये लोग, इसलिए ना यहाँ पे। कितना अफसोस का है, देखिए उसको इतना बुरी तरह से कुचल दिया है कि पहचान नहीं सकता कोई, बुरी तरह से कुचल दिया है। कितना दर्दनाक सीन है ये, दिखाइए कितना अफसोस हो रहा है। ये सारी औरतें सिर्फ इसलिए यहाँ पे मौजूद है कि जब उसकी लाश नहला के अभी आएगी, कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, तो ये उसको आखिरी मर्तबा देख लेंगी। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा, ये लोग बता रहे हैं कि शोएब नशा तो करता था, लेकिन इतना बुरा नशा नहीं करता था वो कि किसी से मारपीट कर ले, किसी से झगड़ा कर ले, किसी से पैसा छीन ले। लोगों को शक है कि अजीम डेयरी के ही कुछ लोगों ने मिलकर उसको निजामुद्दीन में ले जाकर मारा है। मारने वाला एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा है। तभी वो ऊंचा वाला इतना भारी पत्थर एक बंदे के बस का नहीं है कि वो उठाए और किसी को पीट के मार दे। इसका मतलब है इस साजिश में कई लोग शामिल हैं। कौन कौन लोग शामिल हैं ये धीरे धीरे ही पता चलेगा, और उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इस बात को पता कर लेगी, जामिया नगर पुलिस इस बात को पता कर लेगी कि आखिर उसे किसने मारा है। फिलहाल बहुत ही दर्दनाक सीन ये है कि सब लोग रो रहे हैं, बहुत अफसोस में है। चौपाल से बाहर भी लोगों की, मर्दों की भीड़ लगी हुई है, चौपाल के अंदर औरतों की भीड़ लगी हुई है, और वो सब यहाँ पे इसलिए मौजूद है कि शोएब को आखिरी मर्तबा देखेंगे। अब उसके बाद उसे बटला हाउस कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा। बहुत ही दर्दनाक खबर है, बहुत ही अफसोसनाक खबर है। आपने किसी के घर के लाल को बकरीद के दिन ही पीट के मार दिया। देखिए दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में क्राइम होना अपने आप में तशवीशनाक होता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान में सबसे स्मार्ट पुलिस है। लेकिन अगर इस सिलसिले में ढुलमिल रवैया अपनाया जाए, जो कातिल है उसकी जल्दी शिनाख्त नहीं हो, वो कटघरे के पीछे नहीं आए, तो फिर लोग दिल्ली पुलिस को शक की निगाह से देखते हैं। अगर इस सिलसिले में पुलिस सही से तहकीकात करे, जिसने उसको मारा है वो गिरफ्तार भी हो जाए, जेल भी चला जाए, जो रीज़न हो ये भी मालूम चल जाए, तो कम से कम इतना होता है कि एक आदमी ने अपना लाल तो खो दिया, घर का चिराग तो उसका बुझ गया, लेकिन कम से कम इतना तो हुआ कि जिसने उसके खिलाफ ये साजिश रची थी, जिसने उसको मारा था, जिन लोगों ने भी पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में उसके साथ ये हरकत की, वो सब के सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो कुछ हद तक सब्र मिल जाता है, लेकिन अगर ऐसे लोग कानून की गिरफ्त से बाहर रहे तो अफसोस होता है, किसी के घर का चिराग भी बुझ गया और जिसने मारा है, जिसने ये जुर्म किया है, वो अब तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। फिलहाल मैं बता दूं, अजीम डेयरी पे जो भीड़ आप देख रहे हैं, अगर आप दिखा दीजिए लोगों की ये भीड़, वो इंतज़ार में है, चूँकि अभी उसको दफनाया जाएगा, बटला हाउस कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, इसलिए ये भीड़ है कि वो लोग उसकी आखिरी सफ़र पे रवाना करने के लिए यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं। तो मैं अभी अजीम डेयरी से आपको ये दर्दनाक खबर सुना रहा था। ये खबर, अब देखिए, किसी की भी मौत हो जाए तो ये अपने आप में दर्दनाक होता ही है। कोई किसी का मर्डर कर दे, किसी को पीट के मार दे, चाकू से मार दे, गोली से मार दे, पत्थर से पीट के मार दे, ये अपने आप में दर्दनाक खबर है। लेकिन गौर कीजिए, बकरीद के दिन, त्यौहार के दिन घर वालों में कैसा माहौल रहता है, उस दिन किसी के चिराग को बुझा दिया जाए, ये कितने अफसोस की बात है। इस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है।